कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और पिछले कार्यक्रम में ही हमने पुराने नियम के निर्गमन नामक पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त किया था। अब से हम लय व्यवस्था नामक पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ करेंगे। मित्र, जो लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, वे लोग व्यवस्था को बहुत ही कठिन पुस्तक कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अनेक लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और निर्गमन पुस्तक के अंतिम भाग तक ठीक से समझते हैं, परंतु जब मिलाप वाले तंबू के विषय में पढ़ते हैं तो उसमें उनकी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जब वे लय व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब वे पवित्र शास्त्र को समझ नहीं पाते और उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। एक महिला जो विश्वासी थी, उसने कुछ विश्वासियों से कहा कि यदि आप किसी व्यक्ति के पास पहुंचना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं कि वह किस मत का व्यक्ति है, तो कृपया पवित्र शास्त्र के पद और अध्यायों का उदाहरण न दें। अर्थात इसका मतलब यह नहीं कि आप उससे सांसारिक बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं 8 वर्ष से मसीही हूँ और अभी तक मैं नहीं जान सकी हूँ कि लय व्यवस्था कौन है। मित्र, लय व्यवस्था का अर्थ है लेवियों से संबंधित। लेवी लोग प्रायः याजक होते थे। लय व्यवस्था की पुस्तक को समझने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम मिलाप वाले तंबू के विषय में समझ जाएं। यह जंगल में एक छोटी सी तंबू थी जिसे परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि वह उसे बनाए। इस मिलाप वाले तंबू पर आराधना की जाती थी। बाद में सुलेमान के मंदिर को बड़े रूप में बनाया गया और जिस प्रकार मिलाप वाले तंबू में आराधना की जाती थी, उसी प्रकार सुलेमान के मंदिर में भी आराधना की गई और आज भी हमारे अनेक कलीसियाओं में इसी प्रकार से आराधना चलाई जाती है। इस छोटे से तंबू के आराधना की महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह छावनी के मध्य में रखी गई थी। जब हम गिनती के पुस्तक में प्रवेश करेंगे तब हम देखेंगे कि जब वे लोग मिस्र से निकलकर जंगल में गए तो वे लोग इधर उधर फैले हुए नहीं थे, परंतु वे 12 कुल के थे और हरेक की अलग अलग पहचान थी। किंतु पड़ाव के मध्य में वह आराधना का तंबू था और उस तंबू को पड़ाव के मध्य रखने की सच्चाई यह थी कि पहली आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ही प्रथम स्थान होना चाहिए। और पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो और इसलिए पड़ाव के मध्य उस छोटे से तंबू को रखा गया था। और मित्र, उस तंबू के अंदर जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति उस छोटे से तंबू में बनी रहती थी। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र, पावन एवं विशेष रूप से बनी रहती थी। हमें बताया गया है कि जब मूसा ने उस छोटे से आराधना के तंबू को बनाना समाप्त किया, तब परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा वहां भरी रहती थी और उस तंबू के ऊपर बादल आ गया, जिसका प्रतीक यह था कि परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उस पर है और वह परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है। और इसी तरह से मित्र, सुलेमान के मंदिर के बनने के बाद भी ऐसा ही हुआ। अर्थात जब लोगों ने सुलेमान के मंदिर को बनाना समाप्त किया, तब परमेश्वर की महिमा बड़े सामर्थ पूर्वक मंदिर में आया, जिससे याजकों को दौड़कर मंदिर से बाहर भागना पड़ा। वो वहां पर रुक नहीं सके क्योंकि मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गई थी। वह मिलाप वाला तंबू पड़ाव के बीचों बीच रखा गया था। यदि उन 12 कुलों में से कोई पाप करता था और अपने पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना चाहता था, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहता था, तो उसे उस पड़ाव के मध्य उस तंबू के पास जाना पड़ता था। और जो बादल आराधना के तंबू के ऊपर बना रहता था, वो उनकी अगुवाई किया करता था
अर्थात जब जब वह बादल निवास के ऊपर उड़ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उड़ता तो जिस दिन तक वह न उड़ता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। सो इस तरह से बादल उनकी अगुवाई किया करता था। परंतु सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बात यह थी कि परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में बनी रहती थी। अर्थात जब वे आराधना के तंबू के पास जाते थे तो वे परमेश्वर के पास जाते थे। वे तंबू में परमेश्वर के पास विशेष करके क्षमा, आराधना व अगुवाई प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। मेरे श्रोता मित्र, अब मैं आपको आराधना के इस तंबू के निकटता में ले जाना चाहता हूँ। इस तंबू के चारों तरफ घेरा लगा रहता था जो पाल के सदृश का था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपकी रुचि इसमें अधिक नहीं होगी। आंगन में जो बाड़ा होता था वैसे ही सुलेमान का मंदिर भी बनाया गया था। यदि कोई पापी व्यक्ति को परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता होती थी तो उसे तंबू के द्वार के पास जाकर याजक से मिलना पड़ता था। वहां पर मेज के पास कुछ भाग होते थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। मेज के प्रथम भाग में पीतल की वेदी होती थी जिसमें हर समय आग जलती रहती थी। इस पीतल की वेदी का अर्थ यह था कि जो पापी लोग पशुओं को लेकर बलिदान के लिए आते थे, जिसे लय व्यवस्था में बताया गया है, तब उस पशु को उस पीतल की वेदी में रख दिया जाता था और वह पापी व्यक्ति आंगन के द्वार के पास खड़ा रहता था। उसे वेदी के अंदर भाग में, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, जाने की अनुमति नहीं थी और न ही वह वहां पर जा सकता था। याजक को उस व्यक्ति के लिए तंबू के अंदर जाना पड़ता था। सर्वप्रथम याजक उस पीतल की वेदी में होम बलि चढ़ाता था और जब उस बलिदान का धुआं परमेश्वर तक पहुंचता था तब याजक दूसरे भाग में आता था जिसे हौदी कहते हैं, जो एक बड़े चिलमची के जैसा सुंदर होता था जिसमें जल भर दिया जाता था। तब उस पापी व्यक्ति के बदले में जो आंगन के द्वार पर खड़ा रहता था, याजक अपने आप को धोता था। मिलाप वाला तंबू दो भागों में विभाजित रहता था। प्रथम भाग बाहरी तरफ होता था जो पवित्र स्थान कहलाता था और अंदर का भाग परम पवित्र स्थान कहलाता था। इस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा उपस्थित रहती थी। जब याजक उस तंबू में प्रवेश करके अलग अलग भाग में घूमता था तो वह परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच पाता था। वहां पर 4 वस्तुएं होती थीं। याजक अपने आप को धोकर पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उसके बाईं ओर दीपदान हुआ करता था जो बहुत महत्वपूर्ण था। यह इस बात को प्रकट करता है कि वह प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है, जब वह उन्हें वचन दिया था, जब याजक दीपदान के सामने आराधना किया करता था और उस प्रकाशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था जो उस पापी व्यक्ति के लिए था। यह प्रकाशन यह बतलाता था कि उस पापी व्यक्ति को कैसे उद्धार पाना है और फिर उसे कैसे परमेश्वर के साथ संगति करना है। दाहिने ओर एक मेज होता था जो मन्ना का प्रतीक था, जिससे यह संभव था कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सो उस मेज का उद्देश्य यही था। सामने की तरफ महापरम पवित्र स्थान में धूपदान की वेदी होती थी जहां पर याजक खड़ा होकर उस पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। सो इस तरह से याजक प्रत्येक पापी के लिए प्रार्थना किया करता था। वर्ष में एक बार सभी लोग तंबू के चारों ओर इकट्ठे होते थे और महायाजक महापवित्र स्थान में जाकर सबों के पापों के लिए बलिदान किया करता था, जो वर्ष में केवल एक ही बार होता था। परंतु बाकी दिन याजक लोग धूपदान के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे। सच में मित्र, पीतल की वेदी नए नियम के सुसमाचार का प्रचार करती है। जब हम उस छोटे से तंबू के आराधना के विषय में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मेज का प्रत्येक भाग एवं प्रत्येक वस्तु प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, तो सचमुच में वह तंबू की आराधना के विषय में कह रहा था। वह पीतल की वेदी हमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे बताती है। हर प्रकार की होम बलि
जो पीतल की वेदी के पास बलिदान की जाती थी, वे सभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के निकट पूरा होते हैं। यह पीतल की वेदी हमें बताती है कि हम बिना बलिदान के परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हमें नहीं मिल सकती। यह पीतल की वेदी हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र और धर्मी है और परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम पवित्र और धर्मी हों। परमेश्वर जानता था कि हम हजारों वर्ष में भी पवित्र और धर्मी नहीं बन सकते और अपने आप को बचा नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को एक पवित्र मेमना बनाकर इस संसार में ले आया कि वह हमारे लिए बलिदान हो जाए ताकि हम पवित्र और धर्मी बन सकें। सो मित्र, परमेश्वर ने ऐसा ही किया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। पीतल की वेदी हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है, वो मनुष्य से क्या चाहता है, वो किसको दोषी ठहराता है, वो क्या जानता है, उसने क्या किया है और वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसे करें। संक्षिप्त में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पापी व्यक्ति बिना बलिदान के पवित्र परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता और उस बलिदान को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा कर दिया है। सो मित्र, हम देखते हैं कि जब याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो वह पहले अपने आप को धोकर शुद्ध करता है। पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में हम पाते हैं जहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। मित्र, परमेश्वर के साथ संगति करना तम्बू के आराधना को दर्शाता है। परमेश्वर के साथ संगति करना प्रायः भोजन करने के बराबर है। पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति करने को एक बड़े भोज से हमें समझाते हैं, परंतु लोग आना नहीं चाहते। वे हमेशा बहाना बनाते हैं और इसके लिए क्षमा मांगते हैं। वे इस भोज में आना नहीं चाहते हैं। फिर पीतल की हौदी जो धोने के लिए होती थी, उससे हम यह सीखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। मित्र, पवित्र शास्त्र बताता है कि पवित्र वचन हमें प्रतिदिन धोता है, वह शुद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ के, उस पर मनन करके और उसे अपने जीवन में लागू करके हम अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध व पवित्र कर सकते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।